कभी सोचा है कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल साधारण शुरुआत से उठकर दुनिया में अपना नाम क्यों बना लेते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस का कोई मैजिक फार्मूला नहीं, सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंसी। और डराने वाली बात, दुनिया के 92% लोग अपने गोल्स को सिर्फ इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वह शुरू तो करते हैं लेकिन रुक जाते। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपसे एक सवाल पूछेगी, क्या आप उन 8% लोगों में शामिल होना चाहते हैं या बाकी सबकी तरह हाफ फिनिश ड्रीम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। चैप्टर 1, कंसिस्टेंसी। आखिर है क्या कंसिस्टेंसी? यह शब्द सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन इसके अंदर जीवन बदल देने वाली शक्ति छिपी हुई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, जिनके पास अनइंटरप्टेड फोकस होता है या जिनके पास परफेक्ट प्लानिंग होती है। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को गहराई से पढ़ें, चाहे वह थॉमस एडिसन हो, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स या कोई सामान्य इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया, तो एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, टैलेंट, रिसोर्सेज या परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ परफेक्शन नहीं है, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं। हमारे दिमाग में एक मिथ है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम बिना किसी गलती के लगातार परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक हमारी एफर्ट्स गिनी नहीं जाएंगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी वही इम्परफेक्ट रफ छोटे छोटे स्टेप्स का जोड़ है जो मिलकर कुछ समय बाद एक मैसिव रिजल्ट बनाते हैं। आप हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप हर दिन प्रेजेंट जरूर हो सकते हैं, और यही सफलता की असली चाल है। प्रेजेंट रहना, इंगेज्ड रहना, थोड़ा सा भी सही आगे बढ़ते रहना। अगर हम पॉइंट 1 में उतरे कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं है, तो यह समझना जरूरी है कि परफेक्शन की सोच अक्सर इंसान को शुरुआत करने से ही रोक देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम जिम नहीं जा पाए तो वर्कआउट शुरू ही ना करें, अगर 1 आवर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई का प्लान ही कैंसिल कर दें, अगर 30 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाए तो मेडिटेशन का आइडिया ही छोड़ दें। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली मतलब यह नहीं है कि हर दिन फ्लोलेस एग्जीक्यूशन हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, जस्ट 1% बेटर। रिसर्च बताती है कि 1% डेली इंप्रूवमेंट आपको साल के अंत तक 365% नहीं, बल्कि लगभग 37 टाइम्स बेटर बना देता है। बट यहां समस्या यह है कि परफेक्शन का इल्यूजन हमें स्मॉल इंप्रूवमेंट की वैल्यू दिखने ही नहीं देता। हम इस सोच में फंस जाते हैं कि अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो कुछ भी ना करें, और यही सोच कंसिस्टेंसी को मार देती है। सोचिए, अगर आप डेली जिम नहीं जा पा रहे तो 10 मिनट की वॉक भी कंसिस्टेंसी है। कोई कह सकता है 10 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साइंस कहती है कि आपका ब्रेन रेपिटेशन पर चलता है, इंटेंसिटी पर नहीं। जब आप एक छोटी हैबिट को रोज रिपीट करते हैं तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि यह पाथवेज 60 से 90 दिनों में परमानेंट बनने लगते हैं। यानी आपका दिमाग आपकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप एक दिन वॉक स्किप कर दो तो क्या होगा? कुछ नहीं। आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपका प्रोग्रेस कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे हफ्ता स्किप कर दो, तब आपका ब्रेन नई आइडेंटिटी बनाना बंद कर देता है, और पुरानी आइडेंटिटी कंफर्टेबल, लेजी एंड डिसिप्लिन्ड वापस एक्टिवेट होने लगती है। इसका मतलब एक दिन स्किप करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन बार बार स्किप करने से सब कुछ बदल जाता है। कंसिस्टेंसी की असली ब्यूटी स्मॉल स्टेप्स में है। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। लोग सोचते हैं कि बड़े गोल्स के लिए बड़े स्टेप्स चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स का एक्यूमुलेशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक इंसान रोज एक पेज पढ़ता है तो साल भर में 365 पेजेस यानी एक पूरी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि लोग एक दिन में 30 पेजेस पढ़ने का प्लान बनाते हैं, 2 दिन तक करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, और फिर महीने भर गिल्ट में रहते हैं। इसलिए साइंस कहती है कि टाइनी हैबिट्स माइक्रो एक्शन सक्सेस का असली फाउंडेशन है। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक जेम्स क्लियर द्वारा भी यही बताती है कि माइक्रो चेंजेस कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। यहाँ एक बहुत
पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, टू स्टार्टिंग प्रॉब्लम। हमारा दिमाग किसी भी एक्शन को शुरू करने में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी सबसे मुश्किल है शुरू करना। लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है और मोमेंटम बनाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि छोटी शुरुआत कंसिस्टेंसी को सस्टेनेबल बनाती है। 10 मिनट का वॉक आपको शुरुआत करने में मदद करती है और धीरे धीरे वही हैबिट 30 मिनट, फिर वर्कआउट, फिर लाइफस्टाइल में बदल जाती है। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 1 घंटे की वर्कआउट का प्रेशर डालोगे तो दिमाग पहले ही दिन हार मान लेगा। इसलिए छोटी शुरुआत सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं है, वह साइंटिफिकली इंटेलिजेंट अप्रोच है। कंसिस्टेंसी की एक और गहरी डायमेंशन है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप डेली कुछ छोटा भी करते हैं, जैसे 5 मिनट रीडिंग, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक रीडर की आइडेंटिटी देने लगता है। लेकिन जब आप एमलेसली रैंडमली करते हो, कभी नहीं, तो आइडेंटिटी वीक रहती है और बिहेवियर अनस्टेबल। यही कारण है कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वह मोटे रिजल्ट्स नहीं बल्कि स्टेबल आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। अब जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीप लेवल पर समझते हैं तो एक और ट्रुथ निकलकर सामने आता है। कंसिस्टेंसी का असली एनिमी लेजीनेस नहीं है बल्कि ऑल और नथिंग माइंडसेट है। ये माइंडसेट कहता है अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और यही माइंडसेट आपको बार बार स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आती है। कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है कि इम्परफेक्ट एक्शन भी एक्शन है। आधा काम पूरा ना सही लेकिन 0 से ज्यादा है। इसी तरह छोटे छोटे एक्शंस आपकी आइडेंटिटी में आई एम इंप्रूविंग की भावना डालते हैं, जबकि परफेक्शन की सोच आपको बार बार आई एम फेलिंग महसूस कराती है। यह सेल्फ इमेज डिफरेंस पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक आदमी वेट लूज करना चाहता है। वह प्लान बनाता है कि एवरीडे 1 आवर जिम करेगा, स्ट्रिक्ट डाइट रखेगा, कोई चीट नहीं करेगा। 2 दिन तक मजे से चलता है, तीसरे दिन टाइम नहीं मिलता, चौथे दिन डिमोटिवेशन आ जाती है, 5वें दिन गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन और प्लान क्रैश हो जाता है। यह फार्मूला हर बार फेल होता है क्योंकि प्लान परफेक्ट था, प्रैक्टिकल नहीं। दूसरी तरफ अगर वही इंसान प्लान बनाता कि मैं रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, तो ब्रेन को शुरू करने में रेजिस्टेंस नहीं आती, वह हैबिट बन जाती। उसके बाद खुद ब खुद डिजायर पैदा होती है वर्कआउट बढ़ाने की, और यही कंसिस्टेंसी का मैजिक है। छोटे स्टेप्स आपको बड़े कमिटमेंट्स के लिए मेंटली तैयार कर देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह भी है कि आप प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। रिजल्ट्स स्लो हो सकते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। परफेक्शन डिमांड करता है इमीडिएट विबल चेंज, जबकि कंसिस्टेंसी डिमांड करती है पेशेंस। इस पेशेंस का सबसे बड़ा वेपन है बिलीफ कि हर छोटा स्टेप आखिरकार ऐड होगा, चाहे वह रुपया हो, हेल्थ हो, स्किल हो या माइंडसेट। कंपाउंड इफेक्ट हर जगह काम करता है। आप एक दिन 10 मिनट पढ़ोगे, अगले दिन 12 मिनट। ब्रेन जितना ज्यादा एक्सपोजर पाता है उतनी ही मजबूत कनेक्शंस बनते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि रिपीटेड एक्शन से ब्रेन में मलिन नाम का प्रोटेक्टिव शील्ड डेवलप होता है, जो एक्शंस को स्मूथ, ऑटोमेटिक और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। इमेजिन कीजिए, शुरुआती दिनों में आपको किसी भी हैबिट को करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसे ऑटोमेटिक बना देती है, और ऑटोमेटिक बिहेवियर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट है। कंसिस्टेंसी को समझने का एक और पावरफुल तरीका है एनर्जी साइकिल्स। आपके एनर्जी लेवल्स हर दिन हाई नहीं होंगे। कुछ दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे, कुछ दिन एग्जॉस्टेड, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है कि एनर्जी लो होने पर भी स्मॉल एक्शन पॉसिबल है। मोटिवेशन टेम्पररी है, कंसिस्टेंसी परमानेंट सिस्टम है, और जो इंसान सिस्टम बेस्ड लाइफ जीता है वही स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस करता है। मतलब कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं, एक माइंडसेट है जो कहता है मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं प्रेजेंट हूं। कंसिस्टेंसी की सबसे मजबूत क्वालिटी यह है कि यह आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देती है। आपको पता होता है कि आप रोज छोटे स्टेप्स उठाओगे। जब जीवन प्रेडिक्टेबल होता है तो कंट्रोल बढ़ता है, और जब कंट्रोल बढ़ता है कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर आपको बिगर चैलेंजेस लेने में मदद करता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का सार यही है,
आप परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप रेगुलर हो सकते हो। और दुनिया उन्हीं रेगुलर लोगों को रिवॉर्ड करती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, चाहे कदम छोटे ही क्यों हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप हारें, थके, टूटे फिर भी उठे, आप गलती करें फिर रिटाई करें, आप स्किप करें फिर वापस लौटें। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग फ्लोलेस, कंसिस्टेंसी इज अबाउट रिफ्यूजिंग टू क्विट। और यही कंसिस्टेंसी की डीपेस्ट डेफिनेशन है छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स का, वो एंडलेस जर्नी जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 2, क्यों 92% लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 80-82% लोग अपने गोल्स को अचीव करने से पहले ही रुक जाते हैं। यह आंकड़ा शॉकिंग तो है, लेकिन और भी ज्यादा शॉकिंग यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने ड्रीम में कैपेबल थे। टैलेंट था, कैपेसिटी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है या उनमें विल पावर वीक होती है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा और साइकोलॉजिकल है। लोग कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उनकी पूरी लाइफस्टाइल, पूरी साइकोलॉजी और पूरी एक्सपेक्टेशंस गलत डायरेक्शन में ट्रेंड होती है। हमारी जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इतनी आदी हो चुकी है कि अब पेशेंस, स्लो प्रोग्रेस, डीप वर्क जैसी चीजें अननेचुरल लगने लगी हैं। हम फास्ट डोपामिन के जंगल में खो चुके हैं। शॉर्ट वीडियोस, क्विक लाइक्स, इंस्टेंट मैसेजेस, फास्ट एंटरटेनमेंट, इन सब ने हमारे ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड्स की आदत डाल दी है। अब अगर कोई गोल हमें एक रात में रिजल्ट नहीं देता तो हम ऑटोमेटिकली उसे बोरिंग, यूजलेस और इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति वर्कआउट शुरू करता है और 60 डेज में बॉडी में ड्रास्टिक बदलाव नहीं दिखता तो वह सोचता है मुझसे नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई शुरू करता है और 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी समझ नहीं बनती तो वह छोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस, जॉब स्किल या किसी क्रिएटिव फील्ड में काम शुरू करता है और 2 हफ्ते में विजिबल अचीवमेंट नहीं मिलती तो मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने लगता है और धीरे धीरे उससे भी तंग होकर क्विट कर देता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिला, सवाल यह है कि लोग रिजल्ट इतने जल्दी एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं। क्योंकि ब्रेन अब स्लो प्रोग्रेस को प्रोग्रेस मानता ही नहीं। लेकिन सच ये है कि दुनिया की हर बड़ी सफलता स्लो होती है, साइलेंट होती है और इनविजिबल एफर्ट से भरी होती है। कंसिस्टेंसी वही सिखाती है कि प्रोग्रेस जितनी स्लो होती है वह उतनी रियल होती है। फास्ट रिजल्ट्स अक्सर टेम्परेरी होते हैं, लेकिन स्लो रिजल्ट्स परमानेंट। पॉइंट 2 में आते हैं, डिसिप्लिन पर मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे यह कोई कठोर, कठिन, बोरिंग लाइफ है। लेकिन डिसिप्लिन असल में फ्रीडम है। डिसिप्लिन वह ब्रिज है जो आपको हेल्थ, फ्रीडम, मेंटल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि डिसिप्लिन के रिवॉर्ड्स इमीडिएट नहीं आते। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जो हर महीने थोड़ा सा पैसा 8,000 बचाता है, वह हर महीने 8,000 बचाता है। वह हर महीने 100 बचाना शुरू करता है, स्पेंडिंग कंट्रोल करता है, अननेसेसरी परचेसेस बंद करता है। पहले 30 दिनों में उसकी लाइफ में ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस दिखेगा। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, ना ही अचानक धन आ जाएगा। लेकिन 2 ईयर्स बाद शून्य आर्न, स्थिर बचत, निवेश, आपातकालीन कोष और एक वित्तीय रूप से आत्मविश्वासपूर्ण जीवन। यह जादू नहीं है, यह चक्रवृद्धि प्रभाव है, यह निरंतरता है। आज की पीढ़ी को समस्या यही है कि वह पुरस्कार के आने तक प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते। वह बीज लगाते हैं और अगले ही दिन फूल की उम्मीद करते हैं। अनुशासन की गलत समझ उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि डिसिप्लिन लोग डल, बोरिंग या फनलेस लाइफ जीते हैं। लेकिन सच यह है कि डिसिप्लिन लोग वो फ्रीडम जीते हैं जिसकी कमी अनडिसिप्लिन लोग पूरी जिंदगी महसूस करते हैं। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाती है और डिसिप्लिन लाइफ को पावरफुल बनाता है। अब आते हैं सबसे गहरे कारण पर, इमोशनल फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर। ये सब आपकी कंसिस्टेंसी को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। आप कंसिस्टेंसी की कमी को लेजीनेस समझते हैं, लेकिन असल में यह लेजीनेस नहीं, इमोशनल ओवरलोड होता है। जब आपके मन में हजारों थॉट्स होते हैं, जब आप हर रोज दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जब आप खुद को हर दिन प्रूफ करना चाहते हैं, तो आपका इमोशनल बैटरी ड्रेन हो जाता है
और जब इमोशनल एनर्जी डिप्लीशन होती है तो कंसिस्टेंसी टूटना तय है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ फिजिकल हैबिट नहीं, एक इमोशनल कैपेसिटी भी है। जब माइंड हैवी होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं कर पाती। यही कारण है कि लोग गोल सेट करते हैं, एक्साइटमेंट में शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में माइंड टायर्ड हो जाता है। फिर गिल्ट आता है, फिर ओवरथिंकिंग, फिर सेल्फ डाउट और आखिरकार क्विटिंग। नेपोलियन हिल ने एक गहरी बात कही थी, मन को साध लो, आदतें खुद साथ जाएंगी। इसका मतलब सिंपल है, अगर माइंड शांत है, मजबूत है, अलाइंड है, तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस हो जाती है। लेकिन अगर माइंड डिस्ट्रैक्टेड, स्ट्रेस्ड या स्केर्ड है तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है, चाहे हैबिट कितनी ही इजी क्यों ना हो। कंपैरिजन भी कंसिस्टेंसी का एक बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर लोग डेली अपनी सक्सेस दिखाते हैं, लेकिन उनकी बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल छुपी होती है। आप उनकी हाईलाइट देखते हैं और अपनी रियलिटी से यह तुलना आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। आप सोचते हैं, मैं इतने स्लो क्यों हूं, और यही थॉट आपकी कंसिस्टेंसी को खत्म कर देता है। रियलिटी यह है कि सक्सेस कोई रेस नहीं है, यह अपने ही टाइमलाइन में अनफोल्ड होती है। कंपैरिजन आपका फोकस अंदर से हटाकर बाहर ले जाती है और कंसिस्टेंसी अंदर के फोकस से ही चलती है। कंसिस्टेंसी का एक और एनिमी है फियर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। लोग छोटी शुरुआत को शर्म की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी शुरुआत छोटी है तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन दुनिया में कोई भी महान चीज छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है, चाहे वह स्किल हो, बिजनेस हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो या बड़ा ड्रीम। लेकिन ईगो छोटी शुरुआत को अलाउ नहीं करती और ईगो कंसिस्टेंसी को खत्म कर देती है। एक और साइकोलॉजिकल रीजन, लाइक ऑफ क्लैरिटी। जब गोल्स अनक्लियर हो तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली टूट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को पढ़ना पसंद है, लेकिन वह नहीं जानता कि डेली कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और रीडिंग से उसे क्या आउटकम चाहिए। इस अस्पष्टता के कारण माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा लेटर चुनता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति वेट लूज करना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि टारगेट क्या है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है, तो उसकी कंसिस्टेंसी दिनों में ही टूट जाती है। कंसिस्टेंसी को तोड़ने वाला एक और बड़ा कारण है ओवर कमिटमेंट। लोग शुरुआत में हाई मोटिवेशन में होते हैं और अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे और 5 हैबिट्स एक ही दिन में डेवलप कर लेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन एक समय में ज्यादा बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए जब ओवरलोड होता है तो ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और हैबिट्स टूट जाती हैं। कंसिस्टेंसी इसीलिए फेल नहीं हुई क्योंकि हैबिट डिफिकल्ट थी। हैबिट इसलिए फेल हुई क्योंकि आपने एक साथ बहुत सारी हैबिट्स शुरू कर दी। एक सल लेकिन पावरफुल रीजन, लाइक ऑफ प्रोग्रेस विजिबिलिटी। जब आपको अपना इंप्रूवमेंट दिखता नहीं तब माइंड को लगता है कि प्रयास बेकार है। लेकिन लाइफ में ज्यादातर प्रोग्रेस इनविजिबल होती है। वह सरफेस के नीचे बिल्ड होती है, जैसे बंबू ट्री के साथ होता है। पहले 5 साल वह जमीन के ऊपर सिर्फ कुछ इंचेस बढ़ता है, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्तों में वह 80 फीट तक शूट कर जाता है। लोग दिखने वाली ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी अनसीन ग्रोथ पर आधारित होती है। इसी अनसीन ग्रोथ को ना समझ पाने के कारण 92% लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत वर्थलेस है, जबकि असल में उनका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा होता है। और आखिर में कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। पहले इंसान के पास कम चॉइसेस थी, अब बहुत ज्यादा हैं, और जब चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं तो अटेंशन ब्रेक हो जाती है। कंसिस्टेंसी अटेंशन से जन्म लेती है और अटेंशन का टूटना कंसिस्टेंसी का टूटना है। इसीलिए 92% लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एक्सपेक्टेशंस और लाइफस्टाइल कंसिस्टेंसी के खिलाफ ट्रेंड है। कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट की लड़ाई नहीं, यह माइंडसेट, इमोशंस, डोपामिन, ईगो, क्लैरिटी, पेशेंस और आइडेंटिटी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जीत उन्हीं की होती है जो यह समझ जाते हैं कि सक्सेस कोई फास्ट फूड नहीं, वह स्लो कुक्ड रेसिपी है
वह स्लो कुक्ड रेसिपी है जो धैर्य, डिसिप्लिन और डीप इमोशनल स्ट्रेंथ से बनती है। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप फास्ट रिवॉर्ड्स की दुनिया से बाहर निकलकर स्लो प्रोग्रेस की